हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां हम डे टू डे अपनी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसने एक महीने में लगभग एक महीना भी अभी पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ 18 टू 20 डेज हुए हैं और उन्हीं के अंदर उसके जो इश्यू साइज है उससे वो डबल हो गया, मीन्स 100% रिटर्न। तो उसका नाम है डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड। इसका आईपीओ जो है वो 26 से 30 सितंबर के बीच में ये ओपन था। इसका प्राइस बैंड था 159 से 168 तक। लोट साइज था 88 और इसका आईपीओ साइज था 158 सीआर अप्रॉक्स। इसकी लिस्टिंग डेट जो है वो 4 अक्टूबर से ये कंपनी जो है वो लिस्टेड हुई है। इसका रिटेल पोर्शन जो है वो 35% है और इसकी फेस वैल्यू है 10। तो अभी हम देखते हैं कि ये अभी जो है वो इसकी स्टार्टिंग ही हुई है। अब हम इसके चार्ट्स वगैरह के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इसकी वर्किंग क्या है, ये बेसिकली ये कंपनी करती क्या है। तो अभी हम यहाँ देखें तो ये कंपनी जो फाउंड हुई थी वो 1982 में हुई थी, लेकिन जो इसकी लिस्टिंग हुई है वो अभी हुई है 2024 में। तो ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है और जिसका जो मेन काम है वो है वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स, जो प्लेट्स और पार्ट्स होते हैं, वो हैवी मशीनरी जो चाहिए होती है उसके जो पार्ट्स होते हैं कोर इंडस्ट्रीज में, उनको बनाने का काम है। और ये जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ हैं इन सब की डिटेल यहाँ दी हुई है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जैसे वेल्डिंग एंटीवियर कंज्यूमेबल्स, स्पेशल पर्पस इलेक्ट्रोड्स, फ्लक्स कोड वायर्स, प्लेट वियर पार्ट्स, हेवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स भी हैं, थर्मल स्प्रे पाउडर है, वेल्डिंग इक्विपमेंट्स हैं, एयर सेपरेटर, बहुत मीन्स देयर इज अ वास्ट वैरायटी। नेक्स्ट है, अब ये वन डे का रिटर्न देखते हैं। अब इसमें एक दिन में 20% राइज है और ये सिर्फ आज नहीं है, कल भी मीन्स मंडे को भी इसमें 20% राइज ही हुआ था। मीन्स ये कंटिन्यूसली राइज हो रहा है 20% से। 1 वीक की हम बात करें तो इसमें टोटल 93.28% राइज हुआ है। और 1 मंथ की हम बात करें तो ये अभी सिर्फ 4 अक्टूबर से ही लिस्ट हुई है कंपनी, तो अभी अप्रोक्स 18 डेज ही कंप्लीट हुए हैं, जिसमें इसे 147.29% राइज मिल चुका है ऑलरेडी। आप लोग यहाँ ग्राफ्स देख सकते हो, ये कितना कितना राइज हो रहा है। 9 अक्टूबर को 235 था, 16 अक्टूबर को 284 था और अभी हम देखें तो 17 अक्टूबर को 299 और 18 अक्टूबर को सीधा 340 मीन्स 40 रुपीज जो है उसका राइज 25% का राइज हो गया। और अभी भी 20% का राइज है, मंडे को हुआ था, अभी हो रहा है। तो ये कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली राइज ही कर रही है। इसका जो रीजंस हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अभी उससे पहले हम फंडामेंटल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे इसका आरओई। ये भी मींस जो भी फंडामेंटल्स है वो सब मॉडरेट है, ना ज्यादा हाई है और ना ज्यादा लो है। तो इसका मार्केट कैप, आरओई, ईपीएस 8.19, डिविडेंड जो है कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड भी दे रही है, बुक वैल्यू भी है और इंडस्ट्री भी, ये इंडस्ट्री भी है और 55.63 और पीई रेशियो है 49.79। तो ये थोड़ा मींस 5 पॉइंट्स का ही गैप है। तो ये अगर अपने पीयर्स जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके हिसाब से देखें तो भी ये अच्छा कंपटीशन देती है कंपनी, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। हालांकि इसमें डेट भी है। और नेक्स्ट है शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो उसकी हम बात करें तो प्रमोटर्स हैं 69.70, रिटेल में है 21.88%, ये अक्टूबर 24 का है। म्यूचुअल फंड्स में भी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है वो भी इंटरेस्टेड है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी जो है इंटरेस्टेड हैं। तो कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही मीन्स बहुत वेरिएशन है उसमें। प्रमोटर्स की भी अच्छी खासी होल्डिंग है इसमें, रिटेल फॉरेन सब लोग इंटरेस्टेड है। तो इतना राइज क्यों है, तो इस न्यूज को हम पढ़ते हैं। ये जब आईपीओ आया था उस टाइम की ये जो न्यूज है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में डिफ्यूजन इंजीनियर्स ने रिपोर्ट किया है 10% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज
इन कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में जो 285 करोड़ तक पहुंच गया है। सेल इंक्रीज हुई है वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स में, वियर प्लेट्स एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज में भी। जो नेट प्रॉफिट है 39% जो है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है और इसका टोटल हो रहा है 30.8 करोड़। जो लक्ष्मी श्री एक्सपर्ट है उनने खुद बोला है कि कंपनी का जो डाइवर्स पोर्टफोलियो है वो इंक्लूड करता है जो स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग कंज्यूमेबल्स हैं उनको भी। तो जो कि पोर्टफोलियो में बहुत वेराइटीज हैं, इसीलिए जो कंपनी है प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है। मीन्स अगर एक जगह प्रॉफिट नहीं हुआ तो दूसरी जगह से वो कवर कर सकती है। और ये जो है ये अभी बैलेंस शीट है, इसमें हम लोग अभी देख सकते हैं ये मार्च 2019 से मार्च 2024 तक का सारा डाटा है। इसमें टोटल एसेट, अदर एसेट, इन्वेस्टमेंट, इसमें बोरिंग्स, रिजर्व्स, इक्विटी कैपिटल, जो भी डेटा आपको चाहिए वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इसकी टेबल भी कुछ सिमिलर है, मार्च 2019 से 2024 तक है। सेल्स जो है वो इंक्रीज ही हो रही है 154 से 278 तक। एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए हैं। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 9, 11, 17, 22 एंड 31। अब जो है कंपनी डिविडेंड पे आउट भी देने लगी है। 9% था 2022 में और 2024 में 5% था। और अभी हम इसकी स्ट्रेंथ और रिस्क की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये कंपनी अभी नई नई आई है तो इसके बारे में एग्जैक्टली कुछ कहना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। अभी हमें इसे वॉच करना पड़ेगा। तो इसके स्ट्रेंथ के बारे में हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है, क्योंकि ये कंपनी 1982 में आई थी तो ऑब्वियसली बहुत डाइवर्स है। इतने टाइम से जो है कंपनी है मार्केट में, तो इसका जो है वो एक कस्टमर और कंपनी का जो रिलेशनशिप होता है, ट्रस्ट बिल्ड अप करने का एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। ये भी प्रॉफिटेबल रहेगा। एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप है तो उसका भी जो है प्रॉफिट कंपनी को मिलेगा। अब रिस्क की बात करें हम तो डोमेस्टिक मार्केट डिपेंडेंसी, मतलब जो डोमेस्टिक मार्केट है उस पे कंपनी ज्यादा रिलाई करते हैं। 90% जो है वो डोमेस्टिकली रिलाई करते हैं। ऑपरेशनल कंसंट्रेशन, मतलब कंपनी की जो 4 जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो सब नागपुर में है, महाराष्ट्र में। जो कि एक रिस्क है लोकल डिस्ट्रक्शंस के लिए। नेचुरल डिजास्टर वगैरह अगर कुछ भी होगा तो वहाँ सारी जो फैसिलिटीज हैं वो एक ही जगह पर हैं, तो इसलिए कंपनी की जो भी सारी वर्किंग है वो रिस्क पे है। रेगुलेटरी रिस्क, कंपनी जो है वो इक्विटी शेयर्स उसने प्रीवियसली भी लोकेट किए थे, वो भी पूरे 49 इन्वेस्टर्स को। तो नॉन कंप्लायंट और कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। तो ये था डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड का एक कंप्लीट एनालिसिस। आप लोगों को इसमें इन्वेस्ट करने से पहले एक कंप्लीट रिसर्च करनी चाहिए, मींस इन ए डाइवर्सिफाई एरिया फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए रॉकिंग स्टॉक के साथ विद न्यू इंफॉर्मेशन एंड रिलायबल रिसर्च। तो तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड, स्टे हैप्पी।